हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इसमें हम बात करने वाले हैं 1995 से लेकर 2023 तक पूछे गए यूपीएससी सीएससी प्री इंडियन पॉलिटी में पूछे गए पीवाईक्यू के बारे में। इससे पहले हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के पीवाईक्यू के बारे में बात की थी, जिनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके पर विजिट कर सकते हैं। तो इन आगे जो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा इंडियन पॉलिटी की, उसमें 1995 से लेकर 2023 तक जो PYQ पूछे गए हैं उनको डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने डायग्राम को शो किया है। मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज़ किए उनके बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसा कि लक्ष्मीकांत बुक, उसके बारे में आप सभी जने जानते ही होंगे, है ना फ्रेंड्स। और अब बढ़ते हैं आगे, इसकी उस PDF को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उस QR कोड को स्कैन करके या फिर आपको QR कोड के नीचे एक UPI ID दिख रही होगी, StudyGK1995 StudyGK1995 आप इन दोनों में से या तो QR कोड या फिर UPI ID दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आप मात्र 49 ओनली 50 रुपये का पेमेंट करके आप उस सक्सेसफुल पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर और उसके साथ अपना नाम, अपनी जीमेल ID जिस पर आपको ये PDF प्राप्त करनी है, और साथ में इंडियन पॉलिटी PYQ 1995 से लेकर 2023 तक मेंशन करके आप मेरी जीमेल ID StudyGK1995@gmail.com जो आपको स्क्रीन पर ग्रीन कलर में दिख रही होगी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, StudyGK1995@gmail.com, उस पर आपको ये सारी डिटेल्स मेल करनी है। उसके बाद आपको ये जो PDF है वो आपकी मेंशन की हुई ईमेल ID पर प्राप्त हो जाएगी। और साथ में फ्रेंड्स, आप ये भी मेंशन करना मत भूलिए कि आपको आने वाले वीडियोस में इन PDF यानी PYQ की वीडियो लेक्चर चाहिए या नहीं, ताकि मैं इन पर आगे वर्क कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी मैंने सीखा है वो मैंने अपनी जर्नी के दौरान NCERT बुक से, स्टैंडर्ड्स बुक से, कुछ YouTube के वीडियो देखकर, इन किताबों से सीखा है। मैंने कहीं किसी जगह से कोचिंग नहीं की है। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आने वाले वीडियोस में, आने वाले PDF में, या फिर जो मैंने अब तक वीडियो बनाई है और जो PDF बनाई है उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन गलतियों को सुधारा जाएगा। इन जो वीडियोस और जो PDF है उनका जो केवल और केवल मकसद स्टडी पर्पस के लिए है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, इसमें इसका कोई मकसद नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पहले ही। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अगर मेरा वर्क अच्छा लगे, आपको PDF अच्छी लगे, आपको YouTube पर जो वीडियोज़ है ये जो मेरे द्वारा बनाई गई है वो अच्छी लगे, तो आप इस चैनल को लाइक, इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इन वीडियो को, ताकि जो आने वाला 2024 का जो UPSC प्री एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में उनकी मदद हो सके। क्योंकि PYQ के इम्पोर्टेंस के बारे में सभी UPSC एक्सपीरियंस भली भांति अवगत हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको और अधिक जानकारी मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब अपन चलते हैं सीधा अपने उन PDF पर जो इंडियन पॉलिटी 1995 से लेकर 2023 तक जो PYQ है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटी की जो PDF प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 4 PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, जो 4 पार्ट में होगी। ये पार्ट 1 है जिसमें 1995 से 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन पे मेंशन किए गए हैं। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, ताकि इस क्वेश्चन में आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है
उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो भी मैंने उन क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही मैंने डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। इससे कि आपको कई चीज़ यानी क्वेश्चन में जो पढ़ना है उसके लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये पीडीएफ 1995 से शुरू होती है। ये जो पीडीएफ है वो उन दोनों स्टूडेंट को मदद करेगी जो पहले ही प्रिपरेशन कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए प्रिपरेशन जो उन्होंने की है वो इन क्वेश्चन के माध्यम से वो अपनी प्रिपरेशन को शार्प कर सकते हैं। और ये पीडीएफ उनके लिए भी लाभदायक है या इम्पोर्टेंट है जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन क्वेश्चन से ये आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से यूपीएससी में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अपने को अध्ययन सामग्री को पढ़ना है ना फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैसे आपको फ्रेंड मैं ये बता दूं कि मैंने स्वयं पढ़ी है इन पीडीएफ को। मैंने कितनी बार इस पीडीएफ को 4-5 बार मैंने इन पीडीएफ को पढ़ा है, इनको हाईलाइट किया है। इसीलिए मैं तुम्हें वही मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं उन चीज़ों को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ आपको याद हो जाती है, वो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा याद हो जाता है। इसीलिए मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि मैंने जो इसमें बहुत सारी चीज़ों को पेंसिल से क्रॉस किया हुआ है ताकि आपको उसको ध्यान नहीं देना है, किसी चीज़ को मैंने राउंड सर्कल से मार्क किया हुआ है कि उस पर अधिक ध्यान देना है। इसीलिए मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर कोई टाइपिंग करके क्वेश्चन को नहीं लिखा है, क्योंकि वैसा करने से तो वो आपको केवल क्वेश्चन और आंसर मिल जाते, लेकिन जो क्वेश्चन को समझना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये आपको पीडीएफ हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को जो नई नया देखे उसको ये लगे कि इसमें बहुत काटाफासी है, लेकिन फ्रेंड्स ये काटाफासी नहीं, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कैसे मैंने चीज़ों को काट रखा है, कैसे मैंने चीज़ों को पेंसिल से इम्पोर्टेंट लिख रखा है, वही इम्पोर्टेंट है। जो किताबें जो होती है वो नई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिन किताबों को आपने बार बार पढ़ा है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए ये फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ है वो आपको थोड़ी ऐसे रफ जैसी लग सकती है, लेकिन ये रफ नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है ना फ्रेंड्स। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको 4 पार्ट में प्राप्त होगी। ये पार्ट 1 है ना फ्रेंड्स। तो अब अपन चलते हैं पार्ट 2 पर। ये फ्रेंड्स पार्ट 2 है ना फ्रेंड्स। वही इंडियन पॉलिटी का 1995 से शुरू होता है, पार्ट 2 है। इसको भी आप देख सकते हो, ये रफ जैसी भली लग रही हो लेकिन ये रफ नहीं है। मैं भी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो इसी पीडीएफ को बार बार पढ़ता हूँ और इसी में मैं अपने पेन से डिनोट करता हूँ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है ना फ्रेंड्स। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें मैंने कैसे पिक्चर को यूज़ किया है। पंचशील सिद्धांत, जो भारत के पंचशील सिद्धांत है उनको मैंने कैसे पिक्चर के द्वारा मेंशन किया गया है ना फ्रेंड्स। तो ये जो पीडीएफ है आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने टैबलेट किसी में भी ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं है ना फ्रेंड्स। ये अपनी सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट फ्रेंड्स ये है थर्ड पार्ट। ऐसे ही आगे फोर्थ पार्ट भी होगा। तो आपको जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल पेमेंट का आप मेल करेंगे वैसे ही आपको ये चारों पार्ट भेजे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जिससे आपकी जो पॉलिटी में इम्पोर्टेंस होती है क्वेश्चन की वो आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ये क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, थीम रिपीट हुई है। और पॉलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी यूपीएससी सीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 10 to 15 से भी ऊपर क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। यानी कि आप आराम से 30 से 35 नंबर पॉलिटी से कवर कर सकते हैं है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको केवल इस क्यूआर कोड या फिर उस क्यूआर कोड के नीचे जो यूपीआई आईडी दी हुई है उसका यूज़ करके आपको ओनली 49 रुपये का पेमेंट करके उस सक्सेसफुल पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर अपना नाम, अपनी जीमेल आईडी और इंडियन पॉलिटी PYQ 1995 to
23 मेंशन करके मेरी जीमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर ग्रीन कलर में दिख रही होगी उस पर आपको मेल करना है और उसके बाद आपको ये पीडीएफ जो है आपकी मेंशन की हुई जीमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगी। studygk1995@gmail.com जो ग्रीन कलर में दिख रही है वो मेरी जीमेल आईडी है और studygk1995@ibl जो ये वो मेरी यूपीआई आईडी है। ओके फ्रेंड्स, so please like, share and subscribe my channel.